अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फारूक खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज के फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉटनी भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। सो इसका आंसर होगा सेलुलोज, क्योंकि क्या होता है कि ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज मोनोमर्स है। अब हेक्सोज शुगर अगर आपने पढ़ा हो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मोनोमर होता है और ग्लूकोज से ही स्टार्च एंड सेलुलोज वगैरह बनते हैं। ये पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के। सो मोस्ट अबंडेंट इन नेचर में वो सेलुलोज है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। एमसीक्यू नंबर 2 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज अ पॉलीमर ऑफ 21 मोनोमर्स। सो अगर आप देखें तो इसमें कहा हुआ है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नीड होते हैं कि वो कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज कर सकें। कंडेंसिएशन में मोनोमर्स को ज्वाइन करते हैं और पॉलीमर बनाते हैं एक, और इसमें क्या होता है कि वाटर हमेशा रिमूव होता है, जबकि हाइड्रोलाइज में वाटर ऐड होता है। अगर आप 21 मोनोमर्स की चेन बनाएंगे तो ये 20 आएंगे। 20 एक हमेशा कम होता है। अगर आप देखें, अगर 21 मोनोमर्स की चेन है तो इसमें क्या होगा कि इसमें 20 वाटर ऐड होंगे, और अगर 22 है तो 21 वाटर ऐड होंगे। तो ये होता है कि एक कम होता है वाटर मॉलिक्यूल नीडेड टू कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज अ पॉलीमर ऑफ 21 मोनोमर्स। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक कम करना होता है, वाटर मॉलिक्यूल एक कम हो जाता है, चेन से एक कम होता है। एमसीक्यू नंबर 3 है, hemoglobin contain 574 amino acids in 4 chain, 2 alpha and 2 beta chains. Each alpha chain has, hemoglobin के पास 4 चेन होती है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। पूरे दोनों जिनको अगर हम कंबाइन करें तो वो होते हैं 574 अमाइनो एसिड्स। 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं अल्फा में, दोनों को टोटल करेंगे तो 282 बनते हैं। और अगर हम बात करें बीटा चेन की तो उसमें 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो टोटल 292 बनते हैं। और ये अगर आप दोनों को कंबाइन कर लें, ऐड कर लें, तो वो 574 बनते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, 141 अमाइनो एसिड्स होगा ये मोस्ट प्रोबेबली। एमसीक्यू नंबर 4 है, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम, होलोएंजाइम, प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोफैक्टर। सो इसका आंसर कोफैक्टर होगा। अगर आपने पढ़ा हो तो एंजाइम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉन्जुगेटेड। सिंपल वो होते हैं जिसमें से वो सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, जैसे पेप्सिन अगर ले लें आप। और कॉन्जुगेटेड की बात की जाए तो उसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, और वो आगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक में मेटेलिक आयंस आते हैं जो एक्टिवेटर्स होते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक भी आगे डिवाइड होता है 2 ग्रुप्स में, जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो ये होगा कि ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। एंजाइम होता है जो विदाउट कोफैक्टर होगा, जो विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, उसको हम कहेंगे एपोएंजाइम, जबकि होलो एंजाइम में दोनों कंबाइन कर देते हैं। लाइक एक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और जिसमें कोफैक्टर भी आ जाता है जो इंक्लूड करता है, कंसिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। जबकि प्रोस्टैटिक ग्रुप तो आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। नंबर 5 है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट ओलिगोमर्स इनटू मोनोमर्स इज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोलेज होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टू कन्वर्ट ओलिगोमर्स इनटू मोनोमर्स। अगर है हाइड्रोलाइसिस। सो अगर कंडेंसेशन की बात की जाए तो इसमें 2 मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं और ओलिगोमर्स या पॉलीमर्स बनाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल हमेशा रिमूव होता है, जबकि हाइड्रोलेज में वाटर ऐड होता है और ये कन्वर्ट करते हैं पॉलीमर्स को, ओलिगोमर्स को मोनोमर्स में। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है हाइड्रोलेज, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस में एंजाइम कौन सा यूज होगा, हाइड्रोलेज, क्योंकि हम सबस्ट्रेट में ASE लगा देते हैं तो वो फिर बनता है एंजाइम। अब एमसीक्यू नंबर 6 है, पिक द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का ये मतलब होता है कि सारे एग्जैक्टली सेम है लेकिन कोई है जो बिल्कुल उनसे डिफरेंट है। इसमें ऑप्शन दिए हुए स्टारफिश, ब्रिटल फिश, लैम्प्री और सी ऑर्चिन। सो आपको ये पता होगा कि ब्रिटल फिश, स्टारफिश, सी ऑर्चिन ये इकोनोडायमीटर से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें लैम्प्री की तो ये फिर एक फिश है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। एमसीक्यू नंबर 7 है, लार्जेस्ट फिशेस आर। सो आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट फिश व्हेल कहलाती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर 8, एनिमल्स हैव पेसिडोपोडा सीलोम विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि पेसिडोसीलोम क्या होता है। ये फॉल्स कैविटी होती है, और फॉल्स कैविटी हमेशा किस में पाई जाती है, स्टिलमेंथस में। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं PF। PF का ये मतलब होता है कि ये प्लेटियलमेंथस को फ्लैटवर्म्स कहते हैं, और फ्लैटवर्म्स और प्लेटियलमेंथस हमेशा
एसिलोमेट होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती है। एसिलोमेट वो होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती, जबकि पेसिडियो मतलब फॉल्स कैविटी होती है और ये डाउन फॉर्म्स में होती है। ये एस्चेलमेंथिस में होती है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एपी है तो ये एस्चेलमेंथिस में होगा एपी, और राउंड फॉर्म्स हमेशा हम किसको कहते हैं? एस्चेलमेंथिस को कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। जबकि फ्लैट फॉर्म्स प्लेटिलमेंथिस होते हैं और ये एसिलोमेट होते हैं, एपीएफ। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये एक ट्रिक होती है, इजी ट्रिक। एमसीक्यू नंबर 9 है, पेनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। पेनक्रियाटिक जूस हमेशा सिक्रीट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन जो सिक्रेटिन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। एमसीक्यू नंबर 10, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज फॉर्म। सो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हमेशा फॉर्म होता है लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये जो ब्लड होता है वो एब्डोमेन से लेके जाते हैं लिवर तक, तो ये पोर्टल सिस्टम है जो हेल्प करता है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी होगा। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हेपेटिक का मतलब ही लिवर होता है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। एमसीक्यू नंबर 11 है, एवरेज ब्लड प्रेशर इज लोएस्ट एन। आपको पता होना चाहिए कि एवरेज ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसको हम कहते हैं प्रेशर। ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो इसमें ये सबसे जो हाईएस्ट होता है वो होता है ओर्टा में, फिर आर्ट्रियोल्स आ जाती हैं, फिर आर्टरीज, फिर कैपिलरीज, फिर आके आती हैं वेन्यूल्स, वीन्स एंड वेना केवा। सो जो ब्लड प्रेशर होता है वो ऑलवेज फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वेना केवा होगा, क्योंकि इसमें सबसे कम ब्लड प्रेशर होता है। एमसीक्यू नंबर 12 है, द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज डैश चैम्बर। सो आपको पता होना चाहिए कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं, बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल की, उसमें 4 चैम्बर्स हार्ट होते हैं, जबकि मैमल्स एंड बर्ड्स में 4 चैम्बर होते हैं। और एक ऐसा ये रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, बाकी सब में 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4 है। 2 आर्ट्रियम होंगे, 2 ही वेंट्रिकल होंगे। और जबकि अगर हम बात करें रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की तो उसमें फिर 2 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा वेंट्रिकल्स में मर्ज हो जाता है। अब एमसीक्यू नंबर 13 है, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। सो गैसियस एक्सचेंज हमेशा एल्वुलाई में होता है, क्योंकि एल्वुलाई का सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो से ज़्यादा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर 14 है, लंग्स कैपेसिटी ऑफ मैन इज अबाउट डैश लीटर्स ऑफ एयर। सो ये बुक में डिफरेंट भी होता है, किसी बुक में 5 लिखा हुआ है, किसी बुक में 6 लिखा हुआ है। बुक में 5 रिटन है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। एमसीक्यू नंबर 15 है, फॉलोइंग सर्व एज अ फिजिकल बैरियर, मैक्रोफेजेस, म्यूकस मेम्ब्रेन, एचसीएल एंड सलाइवा। ये आपकी बुक में पूरे एक चार्ट बना हुआ है, उसको आपको याद कर लेना चाहिए, ये ईजी हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें फिजिकल बैरियर की तो इसमें सिर्फ 3 आते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, एपिथेलियम और एक और होती है स्किन। सो ये फिजिकल बैरियर होते हैं, जबकि सलाइवा, एचसीएल ये सारे केमिकल बैरियर होते हैं, और मैक्रोफेजेस तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाता है। एमसीक्यू नंबर 16 है, एंटीबॉडीज आर सिक्रेटेड बाय। आपकी बुक में एमसीक्यूज था और काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि इसमें प्लाज्मा भी हो सकता है। सो इसका आंसर क्या होगा? बीटा सेल्स होगा। अगर बीटा सेल्स ना होता तो फिर हम कंसिडर करते हैं प्लाज्मा सेल्स को, क्योंकि जो प्लाज्मा सेल एक टाइप है बीटा सेल्स की और ये सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज। बट जब अगर बीटा सेल्स आपको गिवन है, सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बीटा ही होगा, एंटीबॉडीज आर सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। सो दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट दिल्ली इंटर कॉलेज का बॉटनी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।